Myself Anshul Kapil, Department of Computer Science and Applications, Government College Sector 1 Panchkula. एंड टुडे वी हैव ए टॉपिक ऑन प्रोटोकॉल. वेब डिज़ाइनिंग के अंदर एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोटोकॉल्स का कि प्रोटोकॉल्स हमारे लिए क्या काम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में. बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जो भी आपस में कोई डाटा एक्सचेंज हो रहा है या कोई भी जो डाटा ट्रांसमिशन होती है, डिजिटल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर उसकी देख रेख करने के लिए उसे प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं. तो प्रोटोकॉल्स जो फर्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल, कंप्यूटर नेटवर्क पे जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है यानी सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा है उसको लुक आफ्टर करने के लिए सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है और वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें एक ट्रैफिक सिस्टम का, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी राह में जा रहे हैं गाड़ी में, तो जब भी हमारे पास कोई लाइट्स आएंगी, जैसे रेड लाइट आएगी तो हमें स्टॉप होना होगा, गाड़ी रोकनी होगी, और अगर येलो लाइट होगी तो हम रेडी होंगे, और अगर ग्रीन लाइट होगी तो हम आगे मूव करेंगे. ऐसे ही जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स के लिए एक प्रोटोकॉल आती है हमारे पास लाइट्स की, और अगर हम उनको यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, टकराव हो जाएगा, एक्सीडेंट. ऐसे ही क्या रहेगा कि अगर हम कंप्यूटर के फील्ड में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में प्रोटोकॉल नहीं इस चीज़ को लुक आफ्टर करेगी कि डाटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है सेंडर से रिसीवर के पास, तो हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बॉल्ट हो जाएगा या फिर वो हैंग ऑन हो जाएगा, और उस तरीके से हम उसको ठीक से रन नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग को. इसलिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ डाटा ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल्स का होना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है. दिस इज़ द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटोकॉल्स. तो प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताया कि प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि ये देखता है डिजिटल कम्युनिकेशन को, कि डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है. डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है डाटा का, वो कंप्यूटर के फील्ड में डाटा पैकेट्स के रूप में होता है, जैसे डाटा पैकेट 1, डाटा पैकेट 2 एंड सो ऑन. तो एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के तहत कि जो फर्स्ट डाटा पैकेट होगा, अगर सेंडर ने फर्स्ट डाटा पैकेट दिया है तो रिसीवर को भी पहले फर्स्ट डाटा पैकेट ही रिसीव होगा. तो ये सब देखने के लिए ये सब गवर्न करने के लिए, सब कुछ चलाने के लिए हमें जो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है वो हमारे होते हैं प्रोटोकॉल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको बताऊंगी कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें कितने तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं. हमारे पास लगभग 7 टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट प्रोटोकॉल होती है हमारी TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो हमेशा ही हमारे जो IP प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसके साथ मिलकर वर्क करती है. इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जैसे एज द नेम इंडिकेट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल और वी कैन से द सेट ऑफ रूल्स विच कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा अमंग कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स के बीच में जो डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसको, उसकी ट्रांसमिशन को कौन लुक आफ्टर करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल. तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो रहेगी वो जो है बिग डाटा पैकेट्स को भी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा देती है. और इसके अंदर एक पेक्यूलियर फीचर होता है TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर, और वो ये है कि जब भी हमारा कोई डाटा पैकेट ट्रांसमिशन के दौरान लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, गुम हो जाता है, तो इसकी एक पेक्यूलियर और यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है इस TCP/IP प्रोटोकॉल की कि वो उसको रीजनरेट करवा सकती है. तो क्या होता है कि जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि एक सिस्टम से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डाटा पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं और वो डाटा पैकेट आर 5 इन नंबर्स, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन. तो लगाइए कि अगर हमारे पास कंप्यूटर का जो थर्ड पैकेट है, डाटा पैकेट 3 है, वो लॉस्ट हो गया है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसको फाइंड आउट करेगा और रीजनरेट कर देगा और फिर से सिस्टम के अंदर उसको ले आएगा और सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करेगा, जिससे कि जो हमारा डाटा, जो भी हमने डाटा सेंड करना है, डाटा सेंडर से वो रिसीवर तक बहुत ही पंक्चुअलिटी से और रेगुलरिटी के अंदर पहुंच सके. तो सेकंड हमारी टाइप की जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ UDP. UDP होती है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल. यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल भी बिल्कुल TCP/IP की तरह ही होती है, भी IP से मिलकर वर्क करती है. पर जो UDP रहता है हमारा, जो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होती है,
वो कुछ प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, बट उसके अंदर एक टीसीपी से डिफरेंशिएशन है कि एक तो ये स्मॉल डाटा पैकेट्स के लिए है, जैसे कि जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है हमारे पास वो लार्ज या मैसिव डाटा पैकेट्स को भी ट्रांसमिट कर लेती है, बट जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये है कि जो स्मॉल डाटा पैकेट्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए यूडीपी यूज़ होती है, और ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ ही आईपी के साथ ही मिलकर वर्क करती है। और इसके अंदर बट एक ड्रॉबैक हमारा यहाँ पर है कि जहाँ पर डाटा पैकेट लॉस्ट हो रहा है, गुम हो रहा है, जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। ये वाली जो प्रोटोकॉल है यूडीपी वो रीजनरेट नहीं करा पाती है जो लॉस्ट आपका डाटा पैकेट है उसको, तो इसलिए ये हमारे लिए उतनी भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इन कंपैरिजन टू टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। थर्ड टाइप की प्रोटोकॉल जो है वो है एसएमटीपी, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम सभी जानते हैं कि जो जैसे हम जो भी मेल करते हैं, किसी को भी मेल करते हैं, तो वो मेल सिस्टम के अंदर जाकर उस रिसीवर के पास आ जाती है, जो भी सेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एज्यूम आई हैव मेल समबडी, तो मैंने किसी को मेल की है, तो वो वाली मेल जो है उस पर्सन के मेल बॉक्स में जाकर ही ओपन हो सकती है। तो ये सब देखने के लिए जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसी की जिम्मेदारी होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की, ये देखने के लिए कि जो सेंडर है वो जो अपनी ईमेल आईडी से मेल सेंड कर रहा है, जो ट्रांसमीटर है जो रिसीवर को, तो वो उस रिसीवर के पास ही वो पहुँचे ठीक तरीके से। तो इसमें हमें देखना होता है कि जो मेल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है वो सारी जो भी मेल्स हैं उनके लिए मेल ट्रांसफरिंग और ट्रांसमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही एक और प्रोटोकॉल है POP3, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये प्रोटोकॉल हमारे लिए क्या करती है, ये प्रोटोकॉल जो मेल रिसीव होती है रिसीवर के एंड पर रिस्पॉन्सिबल होती है ठीक से रिसीव करवाने के लिए मेल को। दैट सेट ऑफ रूल्स के जो सेट है वो ये है कि जो POP3 है हमारा, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन है, वो जो रिसीवर है मेल के लिए, मेल रिसीविंग है उसके ऊपर ध्यान देती है कि वो कैसे हो रहा है। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास IMAP, दैट इज़ इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल का मतलब है, मैसेज असेसिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कहीं पर मेल देते हैं, किसी को मेल भेजते हैं और कोई मेल को रिसीव करता है, तो वो सारा जो मेलिंग आपका जो भी डाटा होता है वो एक सर्वर के पास जाता है, सर्वर के अंदर जमा होता रहता है या स्टोर हो जाता है उस सर्वर के अंदर। तो जब सर्वर के अंदर स्टोर होगा डाटा, तो जब भी कोई पर्टिकुलर मेल आईडी से, अपनी मेल आईडी से पर्टिकुलर जो कि यूनिक रहेगी, उससे उसको ओपन करेगा तो पर्टिकुलर मेल आईडी पर ही सेंड होगी। और जितना भी हमारा डाटा होगा, जब लॉगिन करते हैं हम, तो या कोई भी यूज़र लॉगिन करता है अपने मेल को, तो उसकी मेल आईडी ओपन होती है और जो भी उसकी डाटा है वो रिज्यूम रहते हैं। वो कैसे होता है, वो इसी प्रोटोकॉल के तहत होता है, IMAP, दैट इज़ इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। ये सब लुक आफ्टर करती है कि जो मेल सर्वर है उसकी वर्किंग पर जो भी सेट ऑफ रूल्स लागू होंगे, वो ये देखेंगे कि जो पर्टिकुलर मेल आईडी है, जब पर्सन उसके अंदर लॉगिन कर रहा है, जिसकी कि वो मेल आईडी है वो, और जहाँ पर वो जा रही है, जिस मेल यूज़र के पास वो जा रही है, वहाँ पर जो भी स्टोरिंग मेल स्ट्रक्चर होगा या जो भी स्टोरिंग मेल डाटा होगा उसको देखने के लिए। अब नेक्स्ट अब हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, हम सभी जानते हैं जितना भी HTML में वर्क होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, और वेब पेजेस बनाए जाते हैं, तो वेब पेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए, वेब पेजेस को जब हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ की यूज़ होती है, बेसिकली HTML तो वर्क आप नहीं कह सकते, कि हम कह सकते हैं कि HTTP ही बेसिकली वर्क कर रहा होता है वहाँ पर। तो HTTP जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर वेब पेजेस हैं उनको, उनकी ट्रांसफरिंग कैसे होनी है, ट्रांसफ़र कैसे होंगे, तो वो ये वाली प्रोटोकॉल हमारी लुक आफ्टर करती है और देखती है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है वो भी डाटा एक्सचेंज, उससे भी जो डाटा एक्सचेंज होता है वो सारा HTTP को ही देखना होता है। और जो भी हम वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर, बेसिकली हम वेब ब्राउज़र कोई भी जो इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, कोई भी वेब पेज बनाने के लिए, या तो उसमें जो मेन काम रहता है वो HTTP का ही रहता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, क्योंकि वही उसी से ही हम वेब पेजेस को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं।
और मेन इसमें ये है कि जो HTTP हमारी जो होती है प्रोटोकॉल, उसके बिना हम कभी भी वेब पेजेस को जो है ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और मोर ओवर मैं ये भी इसमें बात है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स विदाउट प्रोटोकॉल्स हमारे पास कोई अगर सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं, तो सेट ऑफ रूल्स के अभाव में जो सेट ऑफ रूल्स हमारे पास नहीं है अगर किसी भी डाटा कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन एक्सचेंज के, तो फिर इंटरनेट में कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सो दैट दे आर वेरी नेसेसरी एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि कोई भी जो डाटा कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में, जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, वो नहीं हो सकता विदाउट सेट ऑफ रूल्स, और वही सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया आपको अभी, और FTP इज़ द लास्ट प्रोटोकॉल, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होती है? एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और इसके अंदर जो हम फाइल अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं उसको देखना, और नेटवर्क पर जितनी भी फाइलें ट्रांसफ़र की जाती हैं इन सबको जो चेक करता है, दैट इज़ FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस सेट ऑफ रूल का यही वर्क होता है, फ़ाइल को डाउनलोड करने में या अपलोड करने में, या जो भी हम मैटर फ़ाइल किसी को सेंड कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर के पास, वो सब हमें इसी जो प्रोटोकॉल है यही उसको देखता है। इसके साथ साथ जो एक मेन बात ये है यहाँ पर कि हर एक कंप्यूटर के पास अपना एक IP एड्रेस होता है, जो उसका एक कन्फाइंड, एक उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी घर में रहती हूँ तो उस हाउस का कोई नंबर है, वो मेरी यूनिक आइडेंटिटी है, मेरा एक जो है IP एड्रेस आप कह सकते हो। तो हर एक कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है। इसी तरीके से हम जो IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेसेस होते हैं, इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि मेल कौन से कंप्यूटर से कहाँ, कौन से कंप्यूटर में आई है, या कौन से डिवाइस से किस डिवाइस में पहुँची है। तो पर्टिकुलरली हम यही है कि इसमें जो कन्फाइंड एक IP एड्रेस होता है सभी कंप्यूटर्स का अपना। तो एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ में मैं आपको बता देती हूँ कि हमने प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ बताया है। तो प्रोटोकॉल क्या है? एक प्रॉपर सेट ऑफ कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स है डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें जो एक कंप्यूटर है और जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं आपस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो डाटा ट्रांसमिशन के दौरान पैकेट्स में पैकेट्स के अंदर जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और इन सब चीज़ों को देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। पर कंप्यूटर के फील्ड में जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर हमारे पास प्रोटोकॉल्स नहीं होते तो क्या होता? तो सेफ डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो सकता था। अगर हमारे पास प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में, तो हम जो अपना डाटा है उसको सेफली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता रहती है। प्रोटोकॉल्स के अंदर मैंने आपको फर्स्ट प्रोटोकॉल बताई है, दैट इज़ फर्स्ट प्रोटोकॉल वाज TCP/IP, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से प्राइमरी प्रोटोकॉल, जिसका मीनिंग होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो क्या करती है? डाटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है। ये प्रोटोकॉल का काम है इस प्रोटोकॉल का कि डाटा के जो ट्रांसमिशन होता है डाटा का, उसको कंट्रोल करना, और जो ये हमेशा IP के साथ मिलकर वर्क करती है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके साथ मिलकर, इसीलिए इसका नाम TCP/IP प्रोटोकॉल है। इसकी बहुत अच्छी एक जो बेनिफिशरी आप कह सकते हो क्वालिटी है, एक बेनिफिट है, वो ये है कि लार्ज और मैसिव डाटा पैकेट्स को ट्रांसमिट कर सकती है। और एक और इसके अंदर जो पेक्यूलियर फीचर है वो ये है इसका कि जो TCP/IP प्रोटोकॉल होती है वो लॉस्ट हो जाते हैं डाटा पैकेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 5 डाटा पैकेट्स में फ्रेगमेंटेड है डाटा, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि थर्ड वाला स्किप कर गया, कहीं पर गुम हो गया या नहीं मिल रहा है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल क्या करती है? रीजनरेट कर सकती है। इसके अंदर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। और थर्ड मैंने आपको बताई थी UDP, दैट इज़ यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इस तरीके की जो प्रोटोकॉल है ये स्मॉल डाटा पैकेट्स के लिए होती है, जहाँ पर ट्रांसमिशन होता है स्मॉल डाटा पैकेट्स का, और लार्ज डाटा पैकेट्स का यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें एक ड्रॉबैक है, ये होती TCP/IP प्रोटोकॉल की तरह ही है, पर इसके अंदर जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पर जो हमारे लॉस्ट डाटा पैकेट्स होते हैं उनको हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रीजनरेशन नहीं होता लॉस्ट डाटा पैकेट्स का। थर्ड आपको बताई गई थी SMTP, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में जितने भी मेल्स हम भेजते हैं
और मेल्स हमें रिसीव होती हैं, उन सबको लुक आफ्टर करने के लिए होता है। इसके साथ एक और भी मेल होती है POP3, दैट इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो उसको हम जो रिसीविंग के लिए हम उसको ले लेते हैं उस प्रोटोकॉल को। वो सेट ऑफ रूल है जो रिसीविंग मेल होगी उसके ऊपर देखने के लिए, उन्हें देखने चेक करने के लिए। और फिर आपके पास नेक्स्ट था हमारे पास HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वेब पेजेस के बारे में है एक प्रोटोकॉल कि जो भी वेबसाइट्स हम देखते हैं वो वेब पेजेस से बनी रहती है, और वेब पेजेस जो हैं अगर उनको हमने ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हमें HTTP की ज़रूरत होती है। बेसिकली तो हम वेब ब्राउज़र्स पे जाते हैं और वहाँ पर इंडिकेट करते हैं जो भी वेब पेज या वेबसाइट हमें होती है, बट बेसिकली जो इसका वर्किंग फीचर है वो HTTP ही कर रहा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। समटाइम वी फाउंड कि हम क्या करते हैं, कोई साइट या कोई पेज डालते हैं तो हमारे पास एक एरर आ जाती है, HTTP 4.0 एरर शो होती है। तो इसी तरीके से और भी कई वर्जन्स है, जैसे और भी कई जो है सिग्निफिकेंस होती है अलग अलग टाइप की, HTTP 1, HTTP 2, 3, 4। तो इस तरीके से हम जो है HTTP से जो वेब पेजेस हैं उनको ट्रांसमिट करा सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। और लास्ट थी हमारी FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में हमने देखा कि जो जितनी भी फाइल्स हम अपलोड करते हैं या फिर जो भी डाउनलोड की जाती हैं, तो ये सब कौन देखता है, ये हमारा FTP देखता है। थैंक यू वेरी मच।